हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G की इस नई वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि भारत को दिया गया MFN दर्जे को निलंबित। इसके बारे में देखते हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत से MFN का दर्जा वापस ले लिया है। MF का पूरा नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, इस फैसले से अब वहाँ काम करने वाली भारतीय कंपनी को 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे कि 10% टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के तहत भारत को MFN राष्ट्र का दर्जा दिया था। अब जान लेते हैं दोहरे कराधान के बारे में। दोहरा कराधान वह असमानता है जब नगर पालिकाओं के निवासी काउंटी और शहर के करों का भुगतान करते हैं और केवल शहर से ही लाभ या सेवाएं प्राप्त करते हैं, और जब शहर काउंटी समझौते में सेवाओं और संयुक्त वित्त पोषण का प्रावधान होता है, जिसे शहर के निवासी भी काउंटी हिस्से का कुछ हिस्सा वित्त पोषित करते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों में कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं दोहरे कराधान से बचाव समझौते के बारे में। इसमें होता यह है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है, और यह उन मामलों में लागू होता है जहां एक देश में रहने वाले करदाता को अपने आय दूसरे देश से अर्जित करनी होती है। और भारत ने 88 देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौते पर DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 85 प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, और भारत ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा तहत 90 द्विपक्षीय कर राहत से संबंधित है। अब जान लेते हैं MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। MFN का पूरा नाम होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। यह वैश्विक व्यापार के संबंध में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे देश को दी जाने वाली स्थिति का स्तर है। ठीक, और विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वे सभी एक दूसरे के न्यूनतम ट्रैफिक, उच्चतम आयात कोटा और वस्तुओं और सेवाओं के लिए कम व्यापार बाधाओं से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, गैर भेदभाव के इस नियम को मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में जाना जाता है, और इस टैरिफ के व्यापार पर सामान्य समझौते GATT 1994 के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक WTO सदस्य को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा प्रदान करना आवश्यक है। अब जान लेते हैं MFN का दर्जा कब वापस लिया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के आर्टिकल 21B के तहत ये दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विवाद उठ गया हो तो कोई भी देश किसी देश के MFN का दर्जा वापस ले सकता है, और MFN का दर्जा निलंबित करने से वहां कार्यरत भारतीय संस्थाओं पर कर का बोझ बढ़ सकता है। ठीक है, और अप्रैल से सितंबर वित्त वर्ष 2025 में EFTA ब्लॉक को भारत का निर्यात $1 बिलियन और आयात $10.7 बिलियन था। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।